नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा आईएएस एकेडमी में। हम ज्योग्राफी की मैपिंग कर रहे हैं। समय पर हमने अभी तक जो है इसके पहले हिमालय तक की मैपिंग कर ली है। अब हम लोग आगे की हिमालय के आगे देखिए बहुत कुछ है अभी। जैसे हिमालय के बाद अगर आप देखिए तो प्लेनीय मैदान है आपका, जो आपको पता होगा कि प्लेन एरियाज़ हमारे हैं और कहाँ कहाँ पे हैं वो भी देखना था। और उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार में क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्रायद्वीप क्या होता है, कैसे बनता है, वो देखना था। उसके बाद फिर तटीय क्षेत्र, जैसे तटीय क्षेत्र आपको पता होगा कि तटीय क्षेत्र ये हमारे जो हैं ये तटीय क्षेत्र हैं। इधर ये देख लीजिए आप लोग, ये हैं तटीय क्षेत्र। तो हम पहली बात तो ये भी देखेंगे एक सीक्वेंस में, तटीय क्षेत्र में कितने राज्य जाते हैं, उनके अंतर्गत आने वाले जो आपके, अगर आपको पता होगा उनके अंतर्गत आने वाले जो आपके बंदरगाह हैं वो भी देखेंगे। कौन कौन से बंदरगाह कहाँ पे पड़ते हैं, मेजर बंदरगाह, मेजर पोर्ट जिसको बोलते हैं आप लोग, वो भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद ये चीज़ें जैसे कंप्लीट होंगी, हम लोग फिर से ऊपर हम लोग मैदानी क्षेत्र को देखेंगे। उसके बाद पठार पर्वत जो भी इसके अंतर्गत आते होंगे, जहाँ जहाँ पे हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र के, पश्चिमी क्षेत्र के, दक्षिणी क्षेत्र के, और क्या कहते हैं दक्षिणी पूर्व साइड के, मतलब जहाँ जहाँ पे आपको पर्वत पठार देखते होंगे वो एक सीक्वेंस में ऐसे देखते हुए जाएंगे। लेकिन अभी स्टार्टिंग में सबसे पहले हमको देखना है कि हमारी प्लेन एरियाज़ कहाँ कहाँ पे हैं। तो हिमालय तक का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था। इसके पहले के वीडियोज़ अगर आपने ना देखे हों तो कृपया करके उसको जा करके देख लें, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पे ये सिखाने का मतलब सिर्फ ये है, मैपिंग कराने का मतलब ये है आपको सिखाना। अगर हम चाहते तो यही जो ब्लैंक मैप ले रखा है हमने, वो ब्लैंक मैप ना लेकर के सीधा आपको हम दिखा देते कि देखिए ये पहाड़ी यहाँ पे है, ये पहाड़ी यहाँ पे है, ये पहाड़ी वहाँ पे है, तो वो चीज़ तो आप भी कर सकते हो सेल्फ। लेकिन हम देशांतर अक्षांश लेकर बताएंगे, उत्तर से दक्षिण लेके बताएंगे, पूर्व से पश्चिम लेके बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो जो फॉर्मेट होता है वो पूछता उसी हिसाब से है ना कि अच्छा बताइए कि जो है ये पहाड़ी दे रखी हैं 4, अब इनको उत्तर से दक्षिण लगाओ। उत्तर से दक्षिण लगाने का मतलब देशांतर के अकॉर्डिंग लगाना होता है कि कौन कौन वो चल तो बैकग्राउंड में अक्षांश ही रहा है। जैसे अगर कभी भी आप जो है मोबाइल में गेम खेलते हो तो गेम ऊपर तो चल रहा होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसके पीछे की प्रोग्रामिंग काम कर रही होती है। वो गेम आपके लिए होगा ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड में उसके बैकएंड में जो चल रहा होता है वो प्रोग्रामिंग होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर देखें वो अक्षांश और देशांतर के सापेक्ष में चल रहा होता है कि कहाँ पे कौन कौन सा पहाड़ी किस किस डिग्री पे कितने कितने देशांतर पे स्थित है। ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि हम लोग मतलब नीचे से सबसे पहले दक्षिण भारतीय राज्य से स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन पहाड़ी कहाँ कहाँ पे, जब पहाड़ियाँ पढ़ाएंगे हम, प्रायद्वीपीय पहाड़ियाँ, प्रायद्वीप क्या होता है तब। लेकिन अभी हम लोग प्लेन एरियाज़ देखेंगे कि प्लेन एरियाज़ वास्तव में होते क्या हैं। ठीक है, जैसे हमने आपसे बोला कि वास्तव में हिमालय जो है वो हिमालय में जो है वो 4 चीज़ें आती हैं। आपको मैंने पहले बताया दिया था कि 4 चीज़ें कौन कौन सी आती हैं, वो आपको फिर से एक बार रिपीट करवा देता हूँ। हिमालय में 4 चीज़ें वो कौन कौन सी हैं जो आती हैं, ये देख लीजिए। ये आपकी यहाँ पे था मध्य, फिर उसके बाद था बृहद, मध्य, लघु और शिवलिक हिमालय। कौन कौन से थे? बृहद, मध्य, लघु, शिवलिक हिमालय, जिसको शांगोपो बोलते हैं। ठीक है, तिब्बती भाषा में बृहद को। ठीक है, इसीलिए हमने बताया। और उसके बाद यहाँ से देखिए, ये जो शिवलिक है यहाँ से स्टार्ट होता है आपका जो आपका हिमालय है, और ये सीधा यहाँ चला जाता है। ठीक, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से। अब आगे के पार्ट में हम लोग देखेंगे प्लेन एरियाज, मतलब हम एक एक सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं आगे, ताकि आपको पूरी तरह से एक एक बात क्लियर हो सके कि मैपिंग में हमने क्या सीखा। देखिए, जब हम कोई चीज़ सीखने जाते हैं ना तो हमें नॉलेज होता है, हम जानते हैं, लेकिन सीखने से पहले हमें उसमें से क्या क्या लेना है उसके लिए शांति से बैठ के देखना होता है। फिर उसके बाद उसको देख करके हम अपने नोट्स बुक या फिर जहाँ पे जो भी पढ़ते हैं, स्टडी टेबल होता है सबका, वहाँ पर उसको नोट डाउन करके लिख सकते हैं या रख सकते हैं याद करने के लिए।
तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि प्लेन एरियाज इसी के नीचे पाए जाएंगे। ये जो एरियाज आप देख रहे हैं ये एरियाज ही प्लेन एरियाज में आएंगे। ठीक, प्लेन एरियाज में आएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात ये कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, ये सब थोड़ा थोड़ा प्लेन एरियाज में ही आते हैं। लेकिन इसमें भी जैसे राजस्थान का प्लेन एरियाज हो गया, उसके बाद फिर हम लोग पंजाब का देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे मिडिल। जैसे अब देखिए अपर, लोअर, फिर अपर हो गया, उसके बाद मिडिल हो गया, फिर लोअर आ गया। ठीक है, समझिए बातों को। जैसे कि हमने ये देख लिया, ये क्या है आपका, देखिएगा अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लेन एरियाज। पहले आप समझ लीजिए, हिमालय के बाद की ये सीरीज है। जिसने हिमालय नहीं देखा हो वो हिमालय जाके देख ले, तभी ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ऐसे नहीं आएंगी नहीं तो। ठीक है, तो अभी जैसे अब अगर आप देखें तो यहाँ पे कहीं, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे देखिए आप, अगर यहाँ की बात करें हम, ये एरिया जो होगा और उसके बाद समथिंग में करीब ये बाउंड्री बनाता हुआ, और ये उसके बाद ये, ठीक। अब उसी लाइन में अगर हम लें और देखें तो आपको ये एरिया, अब उसके बाद हम लोग इधर आ जाएं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे आ सकते हैं। पहले हम ड्रा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। फिर ये एरियाज, ठीक है, ये एरियाज। अब ध्यान से सुनिएगा। हाँ, इसमें हमें थोड़ा सा आपको कुछ कलर दूसरा दिखा देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पे ये ठीक, इस चीज़ को देखिए। ठीक है, अब आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे थोड़ा सा ड्रा करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अब सारी चीज़ें एक ही में दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ प्लेन एरियाज़ देख रहे हैं। ठीक, क्या देख रहे हैं? प्लेन एरियाज़। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुल मिलाकर के पांच खंडों में हम देख सकते हैं। जैसे राजस्थान का मैदान, फिर हरियाणा और पंजाब एक साथ में मैंने ये दिखा दिया। देखिए ये पंजाब का क्षेत्र है, और यहाँ पे ये आपका हरियाणा थोड़ा लग जाता है। फिर यहाँ से आपका यूपी लग जाता है। ठीक है, ये यूपी, और यहाँ पे फिर यूपी का पूरा ये क्षेत्र हो गया प्लेन एरियाज में। ये बिहार का क्षेत्र हो गया, और उसी के साथ नीचे जो है आपका वो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, और इधर राजस्थान का। तो हम अभी लिख देते हैं यहाँ पे आपको जिसमें थोड़ा दिक्कत ना आए, लिख देते हैं। ये हो गया आपका राजस्थान। ठीक है, ये राजस्थान का मैदान है। ठीक, इसी तरह ये जो है वो पंजाब और हरियाणा का है। किसका है? हरियाणा का है। ये दो समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे जब आएंगे तो ये चीज़ें अपर में आ जाएंगी। क्या है? अपर। ये चीज़ें किस में है? हमारा यूपी जो है वो यूपी अपर प्लेन में आता है। अपर प्लेन में। ठीक है, किस में आता है? अपर में। ठीक, ऊपर साइड। ठीक, अब आप पूछिए कि अपर में क्यों आता है। अब आप पूछ सकते हैं कि अपर में क्यों आता है। तो अपर में इसलिए आता है, देखिए
नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, नदी वहाँ ऐसे जब निकलेगी तो उसकी ये डिफरेंट डिफरेंट धाराएं निकलती हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो वो जब प्लेन, जब सिंपल सी बात है, जब नदी यहाँ से कहीं निकल रही है, ये देखिए गंगोत्री यमुनोत्री की साइड में, इधर साइड से बीच से, ठीक है। अब यहाँ से जब निकली तो वो इस किस फॉर्मेट में आगे बढ़ी, वो ऐसे 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 निकली ना, देखिए ऐसे निकली ना, क्योंकि ये हिमालय है, मैंने आपको बताया था हिमालय खड़ा हुआ है सीधा, और अब वहां से निकली तो नीचे ही धाराएं बहेंगी ना। तो ये हम ये बेसिन की बात कर रहे हैं। देखिए बेसिन का मतलब ये है कि जहां जहां बेसिन बनता जाएगा वहां मैदान बनते जाएंगे। तो जो बेसिन बना, जब प्लेन एरियाज बने तो ये इतनी दूर में बने, ठीक है, वो इतनी दूर में बने जिसमें ये देखिए आपका राजस्थान, ये आपका पंजाब हरियाणा, उसके बाद यूपी, तो उत्तर प्रदेश में ही तो डायरेक्ट एंटर करती है, और कुछ कुछ पार्ट कट के जो हरियाणा और राजस्थान में चला जाता है। तो इसलिए सबसे पहले अपर पार्ट हमने यूपी को बनाया, उसके बाद मिडिल पार्ट हमने ये इतनी क्षेत्र को माना, फिर जो है लोअर पार्ट ये जो आपका इतनी दूर को माना। कितनी दूर को माना हमने? लोअर पार्ट हमने इसको माना है, ठीक। सबसे लोअर पार्ट ये हो गया आपका मिडिल पार्ट, ये हो गया आपका अपर, और ये लास्ट में आपका हरियाणा और पंजाब का जो है मैदान है, और ये आपका राजस्थान का मैदान है। अब प्लेन एरियाज हिंदुस्तान के आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आपको पता है। आप ऐसे रखिए अपनी उंगली को ऐसे, ये कोई ऊंची चीज़ है, यहाँ पे कोई चीज़ हम रखेंगे तो नीचे ही जाएगी, अगर आपको पता हो तो। जैसे ये हमारा, ये देखिए गठिया है, ये जो यहाँ से अगर हम कलाई से कोई चीज़ यहाँ से रखें तो सरकेगी, वो सरकेगी तो नीचे जाएगी, वो यहाँ भी जा सकती, वो यहाँ भी जा सकती, यहाँ भी जा सकती, यहाँ भी जा सकती है। जब जाएगी तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले जहाँ जाएगी, जिधर जाएगी, तो वहाँ कुछ ज़्यादा ही चीज़ें बनाएगी, मतलब वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मैदान हो सकते हैं। तो ये इसीलिए अपर पार्ट इसको बोला गया। यहाँ पर मैदान जो है लगभग 60 to 75% जो है वो मैदान यूपी में ही पाए जाते हैं वो, तो इसीलिए उसको अपर एरिया बोल दिया हमने। उसके बाद हमने इसको इसीलिए फिर मिडिल एरिया बोल दिया। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट है वो मिडिल एरिया का है। कौन सा? जिसके अंतर्गत आप मान लीजिए थोड़ा सा छत्तीसगढ़ भी लग जाता होगा, थोड़ा सा झारखंड भी लग जाता होगा, थोड़ा सा जो है वो बिहार हल्का छू जाता होगा। तो लेकिन पूरा बिहार नहीं लगता, पूरा बिहार नहीं लगता, इसलिए ये याद रखिएगा। यूपी थोड़ा, उसमें बिहार, फिर उसी के साथ कुछ थोड़ा जो है बिहार लोअर में भी लग जाता है, और छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल ये सब उसी में आ जाते हैं लोअर वाले में, क्योंकि वहाँ नदियाँ क्या करती हैं और नीचे होती चली जाती हैं, पानी को गिराना होता है। तो जब पानी कहीं से, सब मान लीजिए ये कोई चीज़ है, ये देखिए ऊंचाई से अगर पानी यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरा और यहाँ से ऐसे चला, ठीक, ऐसे जा रहा है, तो अब ये अपर पार्ट हो गया उसका। अब यहाँ से फिर वो नीचे हल्का सा जाएगा, तो ये लोअर पार्ट हो गया ना, यहाँ जाके नीचे यहाँ विसर्जित हो जाएगा पानी। यहाँ जब इसका विसर्जन होगा, मतलब जो डेल्टा बनाएगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी बनाती हैं, आपको पता होगा। तो ये आपका सागर हो गया। कौन सा? हाँ, सागर हो गया। तो यहाँ पे गिराती हैं। तो सिंपल सी बात है कि पहला पॉइंट ये है आपका, दूसरा ये है, फिर तीसरा लोअर हो गया, यहाँ पे जा करके ये देखिए बना दिया डेल्टा, ये डेल्टा बन गया, ठीक। ये चीज़ें कुल मिलाकर हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ डेल्टा बना देंगी, ठीक। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आपको यहाँ पे समझना है, आप बस डेडिकेट होकर सुन लीजिए चीज़ों को, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वास्तव में प्लेन एरियाज़ कैसे बने। अब आपको मैंने बता दिया होगा कि प्लेन एरियाज़ क्या है। फिर से एक बार पूरा रिपीट कर देता हूँ, ये अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो। पहली चीज़ ये कि नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकल के ऐसे, गंगा नदी यहाँ से निकल के ऐसे जाती है, कुछ अंश उसका यहाँ पे रह जाता है, जिसको पंजाब हरियाणा का मैदान बन जाता है, कुछ अंश थोड़ा सा राजस्थान साइड में निकल जाता होगा, पानी किसी के माध्यम से लेके जाया जाता होगा, तो कुछ अंश वहाँ निकल जाए, वहाँ जो मैदान बना है उसको राजस्थान का मैदान इसीलिए नाम दे दिया गया है। लेकिन कोर एरिया जो है हमारा प्लेन एरिया का, उसको इसीलिए अपर, मिडिल, लोअर में, ऊपरी, बीच का और फिर सबसे नीचे, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, ये कर दिया हमने। अब आपको समझ में आ गया, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, थोड़ा सा उड़ीसा, झारखंड, ये भी उसमें शामिल हो जाते हैं उसके प्लेन एरियाज़ में, ठीक है। तो अब ये इतनी दूर का सब क्लियर है। ये हो गई आपके प्लेन एरिया की बात, मतलब ये है मैदान। इसको अगर हम हेडिंग दें तो इसको हम बोल सकते हैं ये है आपका मैदान, ठीक।
ये तो मैदान हो गया। अब इसके बाद जो शुरू होगा वो होगा पहाड़ी क्षेत्र, ठीक। इसके बाद जो शुरू होगा वो पहाड़ी क्षेत्र होगा। देखिए आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसे बना दो बस हो गया, प्रायद्वीपीय पठार है ये। इतने समझ में आ गया, प्रायद्वीपीय पठार पूरा समझ में आ गया। ये प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक। प्रायद्वीप बोलते क्यों हैं, पहले आप ये बताइए। अगर प्रायद्वीप बोलते क्यों होंगे, क्वेश्चन भी आया यूपीएससी के जो है वो 2021 के मेंस के पेपर में, उपमहाद्वीप क्यों बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पूछ रहे हैं कि प्रायद्वीपीय पठार क्यों बोलते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय पठार इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्षेत्र आप अगर देख रहे हो, इधर क्या लगता है आपका, इसको क्या बोलते हैं, ये है बंगाल की खाड़ी। क्या है ये, बंगाल की खाड़ी है ये, खाड़ी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अरब सागर। क्या बोलते हैं, अरब सागर। और नीचे को क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये एरियाज जो हैं आपके, ये इसको बोलेंगे हम लोग हिंद महासागर। है तो उसी के पार्ट अपर और लोअर में, लेकिन हिंद महासागर है ये, ठीक। क्या है, महासागर, ठीक। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि ये भी आपने देख लिया, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। तीनों तरफ से महासागरों से घिरे होने के कारण, डिफिनेशन अगर बनाएं तो तीन ओर से महासागरों से घिरे होने के कारण ही इसको प्रायद्वीपीय पठार बोला जाता है। प्रायद्वीपीय पठार वास्तव में आपको बताएं बहुत पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं यहाँ पर, ज्वालामुखी उद्गार से ही यहाँ पर मिट्टियों का निर्माण हुआ है। आपको बता दें यहाँ पे और एक चीज़, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि अभी हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि इसका निर्माण ज्वालामुखी मिट्टियों से हुआ है। देखिए यहाँ अगर आप देखिए तो ये आपका क्षेत्र जो होता है वो महाराष्ट्र साइड में आ जाता है, ठीक। ये पूरा तमिलनाडु आ जाएगा, ठीक है। ये केरला आ जाएगा, ये कर्नाटक आ जाएगा, यही बगल में बीच में गोवा हो जाएगा, ये आपका आंध्रा हो जाएगा, ये उड़ीसा आ जाएगा, यही आपका जो है ये आपका देख लीजिए तो वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, तेलंगाना आ जाएगा, यहाँ छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश का कुछ भाग लग जाता है, यहाँ पर झारखंड का कुछ भाग लग जाता है, और यहाँ पर जो है वो छोटा नागपुर पठार पाए जाते हैं। अभी मैं आपको डिस्कस करूँगा इसको बारी बारी, ठीक है। और यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, अगर आपको पता होगा वो जो दिल्ली तक आती हैं। दिल्ली के आपने अगर दिल्ली में कभी आए हों और आपने देखा हो तो यहाँ पर कूड़ों का एक ढेर लगा होता है, उसके थोड़ा सा बगल चले जाइए तो दिख जाएगी। ये अरावली पहाड़ियाँ यहाँ तक दिल्ली तक विस्तृत हैं। उसके बाद ये आप अगर देखिए यहाँ पर तो मैकाल पर्वत यहीं पे आ जाता है। उसके बाद अभी ये मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ प्रायद्वीपीय पठार के जो भाग हैं जो विस्तृत हैं, ठीक है। यहाँ पर मालदा भ्रंश पाया जाता है, उसी के थ्रू जो है गौरा घासी जयंतिया ये एक श्रृंखला कुछ अलग से ही पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। गौरा घासी जयंतिया ये एक श्रृंखला पूरी अलग से पाई जाती है। और एक चीज़ और बता दें आपको, पीछे हमने ये बताया मैदान में, तो मैदान में यहाँ पर एक चीज़ हमने छोड़ दी, वो ये है कि असम में भी जो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है अपना मैदान, वो असम के क्षेत्र में आता है, वो यहाँ पे आता है, ये असम के क्षेत्र में आता है। थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश भी लग जाता है इसमें। कहाँ पे, असम का मैदान, ठीक है। यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो जो किसी नदी पे पाया जाता है वो है मुजली द्वीप, ठीक। क्या नाम है उसका, मुजली द्वीप, ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा प्रायद्वीपीय पठार किसे कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार समझ में आ गया। प्रायद्वीपीय पठार की डिफिनेशन बता दी मैंने, तीनों तरफ से घिरे होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रायद्वीपीय। अरब सागर, बंगाल खाड़ी, हिंद महासागर, ठीक है। इनका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोटन से हुआ है। इनकी मिट्टियाँ बहुत पुरानी हैं, प्लेटोनिक समय की हैं, ठीक है। और आपको उसके पहले की मैंने थ्योरी हिमालय की पूरी बताई रखी है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार में हम एक एक करके जो है वहाँ के जो मेन आपके पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि हैं तो बहुत, सब देखना तो संभव ही नहीं है,
लेकिन ये है जितना हो सकता है उसकी मैपिंग करा करके आपको बताएंगे कि ये यहाँ पे पाई जाती हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तमिलनाडु साइड से, ठीक है। सबसे नीचे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, हम इस सबसे पहले इनमें देखेंगे कि यहाँ पे क्या पाया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग प्रायद्वीपीय पहुँच गए हैं। हमने आपको बताया था कि कुल मिलाकर के हम भारत की भूगर्भिक संरचना को 6 पार्ट में देखते हैं। पहला हमने देख लिया क्या, 6 पार्ट में पहला हमने देख लिया हिमालय, दूसरा हमने देख लिया मैदानी क्षेत्र, तीसरा हम अभी तुरंत के तुरंत मरुस्थल एरिया भी देख लेते हैं कि मरुस्थल एरिया कहाँ पाया जाता है। प्रायद्वीपीय तुरंत आ रहे हैं, उसके बाद ही प्रायद्वीपीय आएंगे। तो क्या हो गया, मरुस्थल हो गया, प्रायद्वीपीय हो गया, तटीय क्षेत्र आ गए आपके, तटीय क्षेत्र। प्रायद्वीप में हम पूरे पर्वत पठार पूरे डिस्कस करेंगे। तटीय क्षेत्र आ गए आपके, ठीक। कितने हो गए, 5 हो गए। फिर हम लोग लास्ट में महाद्वीप देखेंगे। महाद्वीप के अंदर कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, 10 डिग्री चैनल क्या होता है, 8 डिग्री चैनल क्या होता है, इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे और आपको बाकायदे बना के दिखाएंगे कि हाँ 10 डिग्री चैनल कहाँ से निकलते हैं, 8 डिग्री चैनल कहाँ से कहाँ निकलता है। उससे जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2018 में कि अंडमान निकोबार द्वीप से सबसे नज़दीक का जो है द्वीप कौन सा होता है, तो उसमें एक सकोत्रो द्वीप था, ठीक है, वो जो कि ऊपर इंडोनेशिया का था। तो उस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो भी हम आपको करके दिखाएंगे। लेकिन अभी आपको हम दिखा देते हैं कुछ एरिया मरुस्थल का। मरुस्थल देखिए जो है वो राजस्थान के, ये देखिए राजस्थान देख रहे हैं आप। अब आपको मैप में समझ आ रहा है, ये एरिया तो जो है वो आपका लगभग कच्छ कर्ण, वो भी पूरा वही है। तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, आप ये देखिए। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान के साइड में है, उस साइड पाक साइड में जो बाउंड्री है वहाँ पे भी यही चीज़ें हैं सेम, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये छू जाता है जाके पंजाब और हरियाणा साइड में भी, ठीक है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये मेजर यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। ये एरियाज़ जो हैं आपके, ये एरियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एरियाज़ आपके मरुस्थल के हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर मरुस्थल बताना है, मरुस्थल, ठीक है। अब आप सोचिए कि मरुस्थल पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आप ये भी पूछ सकते हैं, तो मरुस्थल पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपने 2020 का यूपीएससी या अगर आपने कभी भी किसी स्टेट एग्जाम में देखा हो तो वहाँ पे से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 2019 के भारतीय पर्यावरण सर्वे के अनुसार, जो भारत में पर्यावरण हमारे यहाँ की संस्था है, तो पर्यावरण जो संस्था है हमारी, तो उसमें वो लोग सर्वे तो करवाते होंगे, सिंपल सी बात है। तो जब वो सर्वे करवाते होंगे तो ये घट गया कि बढ़ गया, कितने % घटा, कौन कौन स्टेट में घटा, कहाँ कहाँ बढ़ा, कौन कौन स्टेट में बढ़ा, ये भी पूछ सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चन खेला। अब सोचो इतना सही क्षेत्र है, लेकिन अब यूपीएससी ने पूछा कि राजस्थान का जो, अगर आप कभी भी देखे होंगे तो राजस्थान का सबसे लास्ट का जो ज़िला है बाड़मेर, और उसके बाद आगे का एक ज़िला पड़ता है, और उसके बाद इधर बीकानेर आ जाता है आपका। और तो ये बाड़मेर और बीकानेर, और इधर लास्ट में एक ज़िला पड़ता है, याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन तो उस ज़िले में एक अभ्यारण्य बना हुआ है, ठीक है, एक अभ्यारण्य बना हुआ है। उस अभ्यारण्य में उनका ये पूछना था डायरेक्ट क्वेश्चन कि उस अभ्यारण्य की जनसंख्या जो है वहाँ पर बिल्कुल एक भी जनसंख्या नहीं पाई जाती। ऐसा क्वेश्चन था, एक भी जनसंख्या नहीं पाई जाती पूरे विश्व में। ऐसा अभ्यारण्य है, मरु अभ्यारण्य जिसका नाम है, वहाँ पर एक भी जनसंख्या नहीं पाई जाती। तो ऐसा कभी पॉसिबल है कि ऐसा कोई अभ्यारण्य हो जहाँ पे कोई किसी प्रकार की जनसंख्या निवास करती ना हो? निवास करती है, कम करती है, वो अलग की बात है। दूसरा क्वेश्चन कि यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, सबसे सघन बस्ती पाई जाती है। अगर मरुस्थल के हिसाब से देखें तो सबसे सघन बस्ती यहीं की है, ठीक, राजस्थान में, राजस्थान के मरुस्थलों की, ठीक। तो हम अभी उस टॉपिक पे नहीं आ रहे हैं, तो बस हम केवल एक बात बताना चाहते हैं कि मरुस्थल कैसे हमारे जो है वो एग्जाम में आ सकता है। तो अभी मरुस्थल आप केवल देख लीजिए मैपिंग में, भारत में मरुस्थल कहाँ पे है। बाकी वो जो आएंगे तो बाकायदे आपको हम बताएंगे
कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे बीकानेर और उसके बाद फिर जो है बीकानेर या फिर आरावली पर्वत के बगल में कहाँ कहाँ पे उनके मैदान निकले हुए हैं, वो चीज़ें हम थोड़ा थ्योरी में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैपिंग सीखनी है आपको कि मैपिंग करते कैसे हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार, और प्रायद्वीपीय पठार के लिए आप लोग मिलिए नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।